लगभग कैथल के अम्बेडकर चौक की लाइव तस्वीरें दिखाई जाने लग रही है, जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अपना नजर आया होगा। कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन अम्बेडकर चौक पे किया जाने लग रहा है। इनका कहना है कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने एक प्रोग्राम वहाँ पर किया था। उस प्रोग्राम खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा वहाँ पर होमन कराया गया और कहा गया कि शुद्धिकरण किया गया है। यानी कि इनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन करते हुए आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि दलित विरोधी बीजेपी शासन चला हुआ है, उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है। ये भाजपा सरकार जो बोलती है कि हम एससी समाज, दलित समाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, जब आज के दिन एससी समाज के सबसे बड़ी लीडर, दलित समाज के सबसे बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड जाते हैं, हल्द्वानी में रामलीला मैदान में प्रोग्राम करके आते हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां जाके शुद्धिकरण करते थे एससी समाज का, दलित समाज का आदमी हमारे रामलीला मैदान में आकर कैसे प्रोग्राम कर गया। यही जो 400 साल पुराने अनटचेबिलिटी वाले, जो अंग्रेज और मुगलों के समय जब हमारे एससी समाज के साथियों को आदमी भी नहीं समझा जाता था, वैसे ही विचार ये बीजेपी आज भी रखती है। ये सामने आ गया। हम तो पहले कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी तो पहले भी ये बोलने लग रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमेशा एससी समाज को आगे रखने की कोशिश की है, उनकी आवाज हमेशा उठाती रहे। और आज हम देख रहे हैं भाजपा सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता अपना असली सच दिखा रहे हैं दिल का। ये अभी भी अनटचेबिलिटी में विश्वास करते हैं, अभी भी सोचते हैं एससी समाज, दलित समाज के हाथ लगा हुआ पानी या प्लेट से हम खाएंगे या पिएंगे नहीं। अभी भी समझते हैं ये सेकंड क्लास सिटीजन है। ये क्या है? ये डिवाइड एंड रूल। ये भाजपा सरकार आज भी हमें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, आज भी एससी समाज को दबाने की कोशिश कर रही है, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे सारे कर्ता अपने मरते दम तक लड़ते रहे। जेपी नड्डा ने कहा है जो हुआ है गलत हुआ है राज्यसभा में कह दिया उन्होंने, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने जाके शुद्धिकरण किया, उनके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है? कोई अकाउंटेबिलिटी है? मैं आके सॉरी बोल दूं, लेकिन अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, अगर जिसने गलत काम किया है उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा, तो फिर फायदा क्या सॉरी का? सॉरी तो तब बोला जाता है जब कोई आदमी बोलता है कि मैंने गलती की है, मैं ठीक करूंगा। वो ठीक नहीं करते, बस सॉरी बोल के आगे चले जाते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके कुछ बोल रहे हैं जो एक वर्ग को, एक समाज को जो है प्रभावित कर गए, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। भाजपा सरकार, मैं खुद बोल, अंग्रेजों से इनने अपनी राजनीति सीखी। अंग्रेजों ने हमें बांट के रखा, डिवाइड एंड रूल सिस्टम इस्तेमाल किया, हमें धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर बांटा गया, समाज के अनेक हिस्सों को वो दबा के रखते थे। यही सिस्टम भाजपा वापस ले आई। आज जो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्या वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, बाबा साहेब BR अम्बेडकर की विचारधारा, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल साहब की विचारधारा पे चलते हैं। वो बोलते हैं कि हर एक मनुष्य, वो आदमी है, औरत है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है या जनरल कास्ट है, सब समान होते। इसलिए सबको एक वोट मिली है, सबको वही हक मिला है कोर्ट के सामने, लॉ के सामने। लेकिन ये भाजपा सरकार वो समझती, वो ब्रिटिश वाला रूल लेकर आना चाहती है, जहां दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, जनरल कास्ट और दलित को लड़ाया जाएगा, दलित के अंदर रविदासिया और वाल्मीकि को लड़ाया जाएगा, अपर कास्ट में अलग अलग कास्टों को एक दूसरे से लड़ाया जाएगा। वो डिवाइड, हमें बांटने की कोशिश करते हैं और किन्हीं अलग अलग समाज के हिस्सों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को एक मानती है और सबको समान देती है। दो प्रश्न एक साथ हो गए, मैं एक की रूपरेखा क्या थी सर? हम सबसे पहले हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के आज चौक पे खड़े हैं हम कैथल में। सबसे पहले हम उनके चरणों से उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आज आप खुद देखते हैं 14 अगस्त है, कल वो स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन सिर्फ इस देश को आज़ादी नहीं मिली थी, हमारे दलित समाज, एससी समाज को भी आज़ादी मिली थी। इन अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज
इन पे दबदबा रखते थे, अंग्रेज इनके खिलाफ जो अत्याचार करते थे उनके खिलाफ भी, उनसे भी आज़ादी मिली थी। यही आज़ादी वो जो आज खत्म करने लग रहे हैं। हम आज 14 अगस्त को अपनी आवाज उठाएंगे। अगर कल आज़ादी का दिन है, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो क्यों नहीं आज के दिन एससी समाज को, दलित समाज को आज़ादी दी जा रही है अनटचेबिलिटी से? क्यों नहीं भेदभाव से आज़ादी दी जा रही है हमारे दलित समाज को, एससी समाज को? कब ये भाजपा सरकार, भाजपा कार्यकर्ता या आरएसएस मानेगी कि हर एक व्यक्ति जौन सी भी जाति से है, जौन से भी धर्म से है, वो सारे के सारे हमारे संविधान के अंदर, बाबा साहब के संविधान के अंदर के सामने एक है। सर, जो पहले आजादी का आंदोलन रहा उसमें आरएसएस की भूमिका मानती है आप कुछ? आरएसएस तो भाजपा, आरएसएस जो आज उन्हें पॉलिटिकल विंग जिसका भाजपा है, आरएसएस अंग्रेजों की गोद में बैठा हुआ था। हम सब ने चिट्ठियां पढ़ी हुई है सावरकर, हम सब ने देखा। जो आज आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए परिवार है पुराने, सिंधिया जैसे और जैसे अनेक ये जो रॉयल फैमिली होती थी, सारे के सारे अंग्रेजों के चेले होते थे। वो अंग्रेजों के हिसाब से एससी समाज, बीसी समाज को दबाकर रखते थे, उन पे राज किया करते थे, अंग्रेजों के लिए राज किया करते थे। जब स्वतंत्रता आई और गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला सब एक समान है, कोई राजा नहीं होएगा, तो ये सारे के सारे राज्य छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करके भारतीय जनसंघ तब बनाई और उसके बाद बीजेपी बनाई, क्योंकि वो चाहते हैं एक 2 टियर्ड सिस्टम समाज में रहे, जहाँ जो ये सारे राज्य महाराजे हैं, जो ये सारे आज पूंजीपति बन गए, अंबानी अडानी जैसे, उनको अलग ट्रीटमेंट मिले और एससी समाज, बीसी समाज को दबाकर रखा जाए, उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल जैसे इस्तेमाल किया जाए, उनको कोई हक और सम्मान ना मिले। पार्लियामेंट नहीं चल पाई। सर आरएसएस ने कई वर्षों तक अपने देश का जो झंडा है वो अपने मुख्यालय पर नहीं लगने दिया और आज ये तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने आप को देशभक्त साबित कर रहे हैं। एक बार उनका जवाब दे दूंगा, फिर आपके पास जी। हाँ, 18 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये भाजपा सरकार जानती है एक तुगलक की सरकार है ये, जो डंडे से, ईडी सीबीआई से, डर से, और मुझे तो कभी कभार लगता है हो सकता है गैंगस्टर और गैंग वायलेंस से भी, हमें पता नहीं, लेकिन हो जरूर सकता है, लोगों को लाइन पे रखने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा जेनजी नहीं डरता। मैं तो बड़ी खुश होता हूँ, मैं खुद उस पीढ़ी से आता हूँ, 99-2000 बॉर्न वाले हम नौजवान उस पीढ़ी से आते जो इस भाजपा सरकार से, इस तानाशाही सरकार से डरते नहीं। तो जब इस भाजपा सरकार ने जंतर मंतर में मेरे भाइयों और बहनों को पीटा लाठियों से, जब मेरी बहनों के कपड़े फाड़े पब्लिक में, जब जेल करी और एफआईआर फाइल करे जो आज तक उन्होंने वापस नहीं लिए, ये भाजपा सरकार जानती है और डरी हुई है इन जेनजी से। इसलिए ये लोकसभा, राज्यसभा में ये डिस्कशन होने नहीं दे रही, और जो अनेक बिल है उनको फोर्स करके पास करने की कोशिश कर रही है, और जो भी ऑपोजिशन की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। शांतिपूर्वक धरने को लेकर भारी पुलिस बल है वो पहले से ही तैनात हो गया था और पुलिस बल की संख्या भी ज्यादा दिखाई गई। ये भाजपा सरकार, वही मैं बोल रहा हूँ, या तो जेनजी से डरती है या हमारे एससी बीसी समाज से डरती, क्योंकि हम जानते सारे धीमे धीमे हर एक समाज जो हमारे कैथल में, हमारे हरियाणा में, हमारे भारत में, वो इनके खिलाफ होने लग रहे हैं। वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे पिछले 12 साल में इस भाजपा सरकार ने, जो कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाती है लेकिन पूरे देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रही है, कैसे इन्होंने सिर्फ हमें बांटा है, हमें एक कर कर भारत का, हरियाणा का, कैथल का नाम कभी नहीं रोशन किया। तो ये डरेगी, इसलिए इन्होंने इतनी पुलिस तैनात की है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ, जैसे ही मैं उतरा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने से पहले मैं पुलिस वालों से मिला, क्योंकि मैं जानता हूँ, पुलिस वाले भी जानते, हम यहाँ गांधी जी के रास्ते पे, बाबा साहब के रास्ते पे, पंडित नेहरू के रास्ते पे, पटेल के रास्ते पे चलने आए। हम शांतिपूर्वक धरना करेंगे, ना हमें कोई वायलेंस करना, ना हमें कोई कुछ किसी को थ्रेटन करना। हम शांतिपूर्वक तौर से अपनी मांगे रखेंगे और मांगे रखते रहेंगे जब तक ये भाजपा सरकार एससी समाज को वही मान सम्मान नहीं देती, जब तक ये भाजपा सरकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हर एक दलित समाज के साथी से माफी नहीं मांगती, जब तक ये भाजपा सरकार उन व्यक्तियों ने जिन्होंने जाकर शुद्धिकरण किया
रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में, उन सब पे FIR फाइल नहीं करती।